नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार है आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समान ज्ञान से जुड़े हुए टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप लोग भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए समान ज्ञान से संबंधित टोटल 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। तो आइए पहले नंबर के सवाल को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है कि RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। आपके ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर पहला का क्या बताएंगे, तो आप बताना मुंबई में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आप लोगों का। अगर आपसे प्रश्न करेगा कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी बताएंगे 1935 ईस्वी को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी और RBI को ही बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। प्रश्न में अगर आपसे पूछे कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे RBI। अगला प्रश्न है 2 नंबर के सवाल में, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। प्रश्न आइए गया, इसमें आपसे पूछा है ना, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, इसलिए तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर में, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बताइए तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। क्या होगा, तो इसका सही आंसर आप लोगों का क्या मिलेगा, तो आप सभी बताइएगा। 4 का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 5 नंबर के सवाल में, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। लोकसभा का नेतृत्व करने वाले कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा ही लोकसभा का नेतृत्व किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर में, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने वाले कौन होते हैं। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर संसद के सदस्य। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे लोकसभा के सदस्य। क्या होगा, लोकसभा के सदस्य। करेक्ट आंसर आप लोग बी को बताना। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। तो 7 का राइट आंसर बताना 30 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश। तो 8 का सही आंसर बताएंगे राष्ट्रपति। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होता है। कौन संसद के सदनों को बुला सकता है, ऐसी शक्ति किसके पास होता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो 9 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे, तो दोस्तों आप लोग बताना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास यह पावर होता है, राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होता है दोस्तों कि वो संसद के सदनों को भी बुला सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोग ए को बताना। आपके पास अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड से, USA से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो 10 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों इंग्लैंड से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, अर्थात उन्हीं को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। तो सही आंसर आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन
कौन थे? आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी पूछा है तो आप लोग बताना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संसाधन कहाँ पर स्थापित है? आपके ऑप्शन है दिल्ली में, सूरत में, मुंबई में या जयपुर में। तो 13 का राइट आंसर आप लोग क्या बताना है? तो 13 का सही आंसर होगा सूरत में। आप लोगों का राइट आंसर बी होगा दोस्तों। 14 नंबर सवाल है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या शिक्षा। तो 14 का सही आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो आप सभी बताना दोस्तों शिक्षा। राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे पिंगली वेंकैया। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न आप लोगों के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी वीडियो को लाइक नहीं किया है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 16 नंबर सवाल है दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आपके ऑप्शन है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना या अमर्त्य सेन। तो 16 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे सीवी रमन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 17 नंबर सवाल है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी के द्वारा किस कानून को काला कानून कहा गया था? तो आप लोग दोस्तों बताएंगे रॉलेट एक्ट। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आपसे पूछेगा कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 1919 ईस्वी में। सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर में, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा देने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था और उन्होंने ही दोस्तों आजाद हिंद फौज का भी गठन किया था। और साथ ही उन्होंने ही दोस्तों यह नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर के सवाल में, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या गोपाल कृष्ण गोखले। तो 19 का राइट आंसर बताएंगे बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 20 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? तो आप बताना डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शन है खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी रामकुमारी। तो 21 का राइट आंसर आप सभी क्या बताएंगे? तो आप लोग बताना कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? पुस्तक गुलामगिरी के राइटर कौन थे? आपके ऑप्शन है अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। तो 22 के राइट आंसर बताएंगे आप लोग ज्योतिबा फुले। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर में, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इनमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? आप बताओ तो। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो 23 का राइट आंसर बताएंगे भील विद्रोह। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? आपके ऑप्शन है संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने। तो 24 के राइट आंसर बताएंगे संविधान सभा ने। सही आंसर आपको ए मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है, किन्होंने दिया था? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे दयानंद सरस्वती। तो 25 का राइट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को। आपका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। चलिए
अगर आपसे प्रश्न करेगा कि इनमें से कौन सती प्रथा के खिलाफ थे, इनमें से कौन सती प्रथा के खिलाफ थे, बिल्कुल भी सती प्रथा को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, कौन? तो आप लोग बताएंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, उन्होंने इस कुप्रथा को बंद किया था। तो राइट आंसर आप लोग बताना राजा राम मोहन राय। कब? जब आप लोगों से पूछे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध सबसे पहले किसने लगाया था, तब। ठीक है, ऐसे तो सती प्रथा को रोकने के लिए दयानंद सरस्वती ने भी बहुत दोस्तों अपना योगदान दिया है, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने कुछ कहा है या उन्होंने अगर सबसे पहले किसी ने कोई भी अगर कदम उठाया है सती प्रथा के लिए, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए यहाँ पर 26 नंबर सवाल है, आधुनिक भारत के जनक किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर बताएंगे राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। तो आप सभी सी को राइट बताना। आपके पास अगला प्रश्न है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 27 का राइट आंसर मिलेगा दोस्तों कर्नाटक। सही आंसर आप लोग ए को बताना। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है बर्नी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, इमामी। तो 28 के राइट आंसर बताएंगे दोस्तों अमीर खुसरो। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद गजनवी ने या फिर मुबारक शाह खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर आप बताना मुबारक शाह खिलजी ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 30 नंबर के सवाल में, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित करने वाले कौन थे? वसुमित्र, कल्लर, जयपाल या महिपाल। तो इसमें से क्या है आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर आप बताएंगे कल्लर ने। सही आंसर आप लोग बी को बताइएगा। अगला है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आप लोग बताएंगे मोहम्मद गौरी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग। 32 का राइट आंसर आप बताएंगे आत्माराम पांडुरंग। राइट आंसर आपको डी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पुस्तक मिताक्षरा को किसने लिखी है? पुस्तक मिताक्षरा को लिखने वाले कौन हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों यहाँ पर विज्ञानेश्वर। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विज्ञानेश्वर। आप सभी का राइट आंसर सी मिलेगा दोस्तों। 34 नंबर सवाल है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करने वाले कौन हैं? आपके ऑप्शन है होलकर, सिंधिया, बुंदेल राजपूत या चंदेल राजपूत। तो 34 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे चंदेल राजपूत। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 35 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो 35 का राइट आंसर आप बताएंगे सिंध में। सही आंसर आपको बी मिलेगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो 36 का होगा दोस्तों चिकित्सा। चिकित्सा विषय से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपको सी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो 37 का राइट आंसर बताएंगे विश्वामित्र ने। सही आंसर आपको बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपके पास अगले नंबर के सवाल में पूछा गया दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। आप सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बताएंगे दोस्तों। बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है,
जियो और जीने दो, जियो और जीने दो किसने कहा? ऐसा कहने वाले कौन हैं? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो राइट आंसर 39 का क्या बताएंगे? तो आप बताना महावीर स्वामी। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जियो और जीने दो। ये नारा था किनका? तो विनोबा भावे का, याद रखेंगे। विनोबा भावे के द्वारा ही इस नारा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है बाबू? तो 40 का राइट आंसर आप सभी बताएंगे गुजरात में। आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस या फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर आप सभी क्या बता रहे हैं? आप बताना हॉकी। आगा खाना काप खेल हॉकी खेल से संबंधित है। तो सही आंसर आप लोग ए को बताइएगा। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाले रोग को इसमें से कौन सा रोग HIV के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है? आपसे यही पूछा गया है। तो आप लोग क्या बताएंगे? आप सभी बताना एड्स। क्या होगा? एड्स। एड्स जो बीमारी होता है वो HIV के द्वारा उत्पन्न होने वाला बीमारी होता है। तो राइट आंसर आपको डी मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? इनमें से देव भाषा है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं का दोस्तों जननी होता है और साथ ही संस्कृत भाषाओं को ही हमारे देवी देवता भी प्रयोग में लाते हैं। वे भी अपने बातों में या फिर अपने वाक्य में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं। हमारे जो देवी देवता होते हैं वो संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते हैं, तो इसलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित है? स्पैम किस विषय से जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, खेल से। तो आप लोग बताएंगे कंप्यूटर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? गुरुद्वारा का नाम है, क्या नाम है? तो पंजा साहिब। गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? आपके ऑप्शन है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, तो सही आंसर आपको ए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के कहाँ पर? तो आप बताना तलवंडी में। पाकिस्तान के तलवंडी में ही गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है। अगला प्रश्न है 46 नंबर में दोस्तों, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नदी हिल्स, नदियों का पहाड़ी, किस शहर के निकट स्थित है? आपके ऑप्शन है बेंगलोर, मैसूर, हुबली यानी कि हुगली या फिर चेन्नई। तो 46 के राइट आंसर आपका होगा दोस्तों मैसूर। सही आंसर आप लोग बी को बताएंगे। मैसूर का सुल्तान कौन थे? तो आप सभी बताएंगे टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक कौन थे? तो टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर में दोस्तों, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो 47 के राइट आंसर बताएंगे राजस्थान। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? बताइए तो शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? आपके ऑप्शन है चीन का, जापान का, सिंगापुर का, ऑस्ट्रेलिया का। तो 48 के राइट आंसर बताएंगे जापान का। सही आंसर आपको बी मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? आपके ऑप्शन है अक्टूबर, नवंबर, फरवरी या मार्च। तो इसका राइट आंसर बताएंगे नवंबर में। नवंबर नहीं होगा, नवंबर में लगता है, नवंबर में। आप सभी के राइट आंसर बी मिलेगा दोस्तों। आपके पास अगला प्रश्न है 50 नंबर के सवाल में, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, आप सभी कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आप लोगों को टोटल 49 प्रश्न बता चुका है और एक प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया है टेस्ट के रूप में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।